क्वेश्चन कह रहा है 50 को दो भागों में बांटना है। दो भागों में बांटने के मतलब है उसको दो जगह बांट देना है। अगर बताओ 50 को अगर एगो को देंगे 30 गो तो दूसरा को बचेगा उसी में से 20 गो। अगर एगो को हम 25 को दे देंगे तो फिर उसी में से घटाएंगे तो 25 होगा। बांटने का मतलब यही होता है। अगर एगो का 40 दे दिए 50 में से तो दूसरा जो बचेगा उसी में से 10 देना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर पहला भाग को x मान लिए हम लोग, पहला भाग को x मान लिए तो दूसरा भाग जो होगा उसी 50 में से घटेगा x। ये दूसरा भाग हो गया। कह रहा है इसके व्युत्क्रमो, व्युत्क्रम कहने का मतलब पहला भाग का व्युत्क्रम यानी x का व्युत्क्रम के कहने का मतलब होता है इसका उल्टा। तो 1/x हो जाएगा और दूसरा भाग का व्युत्क्रम यानी कि 50 माइनस x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/50 माइनस x और इसके उनके व्युत्क्रमों का योग, योग मतलब दोनों को जोड़ देंगे। व्युत्क्रमों का योग 1/12 है। 1/12 है तो कह रहा है दोनों भाग कितना होगा, तो यानी x के मान निकाल लेंगे और उसी x में के मान 50 में से घटा लेंगे तो दूसरा भाग दिया जाएगा। पहला और दूसरा भाग दोनों आ जाएगा। अब यहाँ पर बट्टा का जो बनाएंगे तो x और 50 माइनस x का जो एलसीएम होता है वो x इंटू 50 माइनस x होता है। अब यहां से इसको भाग देते हैं तो भाग देंगे तो x से x खत्म, 50 माइनस x, इसमें x से गुना करेंगे तो 50 माइनस x हुआ और फिर 50 माइनस x में ये सब में भाग देंगे तो ये खत्म, तो x बचा जो यहाँ पर आ जाएगा माइनस प्लस के कारण x और x कट गया, बराबर आ गया हम लोग का 1/20। यहाँ पर बचा है 1/12, यहाँ पर बचा है 50 और इसको गुना करेंगे x में 50 से तो 50x और माइनस यहाँ पर है x और x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तिरछे तिरछे गुना, इसमें इससे कर देते हैं और इसमें इससे कर देते हैं तो ये सब में 1 से गुना करेंगे तो इतना आएगा, मान में अंतर नहीं होगा और 12 में 50 से करेंगे तो 600 आएगा। अब इसके व्यापक रूप के अनुसार इधर जो स्क्वायर है माइनस में, इधर का प्लस में, ठीक है, और ये प्लस में इधर माइनस में, ये इधर प्लस में ही था और प्लस में ही रहेगा। इसको इस प्रकार तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला है और गुना करने पर पहला और तीसरा के बीच में जो माने माने गुना रहता है वो आ जाए। हाँ, तो यहाँ पर -30 और -20, माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 50 आया, -30x और -20x तो -50x होगा। अब पहला तीसरा यानी कि 600 और 600x स्क्वायर यहाँ पर छिपा है मने मने 600x स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर तो 30x गुने 20x तो ये 600 हो गया, x में x गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हुआ यानी कि आ गया इतना। अब यहाँ पर दोनों में x कॉमन हो रहा है तो x कॉमन ले लिए, बचा यहाँ पर x, चूंकि 30 में से x कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर केवल 30 बचेगा, माइनस 20, माइनस इसलिए कॉमन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी हमको माइनस मंगाना है, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट के अंदर जो होता है एक बराबर आना चाहिए। -20 तो यहाँ पर बचेगा x, माइनस कॉमन ले लिया है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 600 में 20 से भाग देंगे यानी कि कॉमन मतलब होता है भाग, तो यहाँ पर जो होता है 30 बचेगा। अब x माइनस 30 जो है कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचा x और -20, कितना बचा x माइनस 20। अब यहाँ पर x का मान x माइनस 30 को 0 के बराबर करेंगे और x माइनस 20 को 0 के बराबर करेंगे तो x के मान 30 आया और 20 आया, दोनों संभव है। तो अगर x के मान पहला अगर 30 रखते हैं, पहला भाग को 30 मानते हैं तो दूसरा भाग 20 आएगा, 50 में से घटाएंगे तो। अगर पहला भाग को अगर हम 20 मानते हैं तो दूसरा भाग 30 होगा, यानी पहला भाग 30 और 20 दोनों संभव है और दूसरा भाग, जब पहला भाग 30 और 20 संभव है तो दूसरा भाग 20 और 30 संभव होगा। ठीक है, ये दोनों मिलकर के 50 हो जाएगा और ये दोनों मिलकर के 50 हो जाएगा। ठीक है, तो भाग वाला क्वेश्चन को हम लोग इसी प्रकार से बनाते हैं। ठीक है।